आज की इस वीडियो में हम फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस जो है डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वाली दो वीडियोस में हमने टोटल 8 क्वेश्चंस अभी तक इस चैप्टर के ऊपर हमने डिस्कस कर लिए हैं और ये हमारा जो है फोर्थ वीडियो है जिसमें हम कुछ और क्वेश्चंस जो है आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारा जो प्रैक्टिस है वो अच्छा हो पाए फैक्टराइजेशन के ऊपर और किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए आप उसको टैकल कर पाओ। सो बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारा ये है x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस फोर प्लस 4x माइनस 8। ये आपका पूरा का पूरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के हमें फैक्टराइजेशन करनी है। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं इसको, सॉल्यूशन नंबर 1 x इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर प्लस 4x माइनस 8। ठीक है, तो अभी तक हमने कुछ नहीं किया। अब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको तीन जो टेक्निक है वो अपने माइंड में रखनी है, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहली जो टेक्निक है वो क्या होती है, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। ये सब आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी कि किस तरह से कॉमन फैक्टर्स को बाहर लेके कैसे फैक्टराइजेशन किया जाता है। दूसरी टेक्निक क्या है, घबराइए मत, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा और आपको सब कुछ समझ में भी आएगा, इस बात का मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ। दूसरा जो टेक्निक था वो था आपका फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स। ये भी आपने पढ़ी होगी, फिर भी मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा और साथ में अच्छे से बताऊंगा भी। और तीसरी आपकी जो टेक्निक है, टेक्निक कह लो, अप्रोच कह लो, मेथड कह लो, कुछ भी आप कह सकते हो, वो है फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो ये तीन हमने जो है अभी तक पढ़े हैं, चाहे 8th क्लास हो चाहे हमारा 9th क्लास हो, ये तीन टेक्निक बस हमारे पास हैं किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन करने के लिए। सो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो, आप जरा ध्यान से देखो, ये एक टर्म है इसमें पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ पहले से मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। ओके, इतना समझ में आ रहा है ना आपको। देखो ये पूरे, देखो ये तीनों के तीनों मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखे हुए हैं। ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है और ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, तो तीनों मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखो, क्या तीनों में कोई ऐसा फैक्टर है जो कॉमन हो? क्या तीनों में x कॉमन है? नहीं, इसमें x है बट यहाँ पर भी x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो इसमें तीनों टर्म्स में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किन्हीं दो को रीग्रुप करना पड़ेगा। किन्हीं दो को में किसी भी दो को आप ग्रुप कर सकते हो। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको लिखूं x इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर प्लस, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो 4x और 8 को जरा ध्यान से देखो। 4 आपका जो है यहाँ से कॉमन निकल के आ जाएगा, तो जब आप यहाँ पे 4 को बाहर लोगे तो आप यहाँ पे एक ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर दोगे। इस 4 से जब आप इस 4x में डिवाइड दोगे तो आपका क्या बचेगा, सिंपल x, माइनस का माइनस। इस 4 से आप इस 8 में डिवाइड दोगे तो क्या बचेगा आपका 2। ओके, अब नाउ दिस कंप्लीट इज वन टर्म, आप कह सकते हो इसको एक टर्म मान लो, इसको भी आप एक टर्म मान लो। तो अब इसमें देखो क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस टू, यहाँ पर भी वो फैक्टर है और x माइनस टू फैक्टर आपका यहाँ पर भी है, तो दोनों में x माइनस टू फैक्टर जो है वो कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x माइनस टू को बाहर निकाल लेंगे। मैं इस लाइन को हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, x माइनस टू को मैंने बाहर निकाला तो एक ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर दिया। अब यहाँ पे x माइनस टू से जब आप इसमें डिवाइड दोगे तो क्या बचेगा आपका, केवल x बचेगा। x एक्चुअली मुझे यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ऐसा क्यों मैं आपको बता देता हूँ। जब आप x माइनस टू का इसमें डिवाइड दोगे तो यहाँ x बचेगा, साथ में x माइनस फोर भी आएगा, प्लस x माइनस टू से जब आप इधर डिवाइड दोगे तो यहाँ पे केवल आपका क्या बचेगा 4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको एक्सपेंड करते हैं अभी थोड़ा सा और x माइनस टू, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखो, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हमने फैक्टराइजेशन किया तो हमें इसके दो फैक्टर मिल गए, एक आपका x माइनस टू और एक आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। एक्चुअली आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो, ये अभी आपका इररिड्यूसिबल फॉर्म नहीं है। इररिड्यूसिबल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, अगर आप नए हो तो मैं फिर से बता देता हूँ। इररिड्यूसिबल फॉर्म ये होती है जहां पर फैक्टर्स आपके जो निकालते हैं वो फर्दर ब्रेक नहीं हो पाते हैं। लेकिन क्या आप जरा ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 जो है इसको फर्दर आप जो है मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। एक्चुअली एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे एक्स माइनस टू, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका 2 का स्क्वायर है, माइनस का 2ab, तो सर ये आपका क्या हो जाएगा
x माइनस टू का होल स्क्वायर, और आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, x माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू क्या हो जाएगा आपका x माइनस टू का होल क्यूब। तो इस वाले फर्स्ट क्वेश्चन को हमने जब फैक्टराइजेशन किया तो इसका हमें एक फैक्टर मिला x माइनस टू। अगर मैं इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस टू को, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू, तो आपको मल्टीप्लाई करने पे ये आपका मिल जाएगा। इसका मतलब कौन सा फैक्टर आया इसका, x माइनस टू, इसका एक फैक्टर निकल के आ गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, वो हम यहां से देख लेते हैं। x प्लस टू, उसके बाद आपका एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x स्क्वायर माइनस 20x। इस पूरे को जरा ध्यान से देखो, ये पूरा देखो, ये ब्रैकेट ये एक ब्रैकेट, तो इसको पूरे को मैं एक टर्म बोल देता हूँ, और इसको मैं एक टर्म बोल दूंगा, और इसको मैं एक टर्म बोल दूंगा। ठीक है, अब क्या तीनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमें किन्हीं दो पर फोकस करना पड़ेगा, और हम इन दो पर फोकस करते हैं। इन दोनों में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तो 10 कॉमन है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, तो 10 बाहर आ सकता है। इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। यहाँ पे देखो ध्यान से, एक्चुअली मैं यहाँ पे माइनस का 10 एक तो बाहर ले लेता हूँ, माइनस का 10 बाहर ले लेता हूँ, साथ में यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो आपका छोटा वाला जो एक्स है वो बाहर आ जाएगा, और एक यहाँ पे ब्रैकेट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब इस माइनस 10x से अगर आप इस 10x स्क्वायर में डिवाइड दोगे तो आपका केवल x बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखो, क्योंकि आपने देखो एक्चुअली ध्यान से समझना, ये आपने माइनस बाहर लिया है, अगर आप यहाँ प्लस बाहर लेते तो यहाँ पे आंसर माइनस का आता। ठीक है, लेकिन आपने माइनस बाहर लिया है, तो ये दोनों ही टर्म आपके यहाँ पे प्लस के आएंगे। यहाँ पे दोनों ही टर्म किसके आएंगे? प्लस के आएंगे, क्योंकि आपने माइनस को बाहर खींच लिया है। तो इस 10x से जब आप इसमें डिवाइड दोगे तो सिंपल x बचेगा, 10x से जब आप इस 20x में डिवाइड दोगे तो सिंपल आपका 2 बचेगा। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ भी x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है, तो इन दोनों में से x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं बाहर ले लेता हूँ। x प्लस 2 एक ब्रैकेट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ मैं। x प्लस 2 से जब आप इस पूरे में डिवाइड दोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 25। और जब आप x प्लस 2 से इधर डिवाइड दोगे तो केवल 10x बचेगा, और साथ में यहाँ माइनस भी है, तो माइनस 10x। ओके, अब यहाँ पे x प्लस 2। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये इररिड्यूसिबल फॉर्म है? क्या ये आपका इररिड्यूसिबल फॉर्म है? इररिड्यूसिबल फॉर्म का मतलब ये है क्या x प्लस 2 का फर्दर डिवाइड कर सकते हो, फर्दर दो एक्सप्रेशन की फॉर्म मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x। ये आपका एक्चुअली x माइनस 5 का होल स्क्वायर है। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कि 25 माइनस का 2ab मतलब 2 5 10x। तो इसका मतलब क्या है? x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x आपका x माइनस 5 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो ये अब आपका इररिड्यूसिबल फॉर्म नहीं था, ये आपका इररिड्यूसिबल फॉर्म है। एक्चुअली इररिड्यूसिबल फॉर्म वो होता है जैसे आपका नंबर्स वाले फॉर्म में आपका प्राइम फैक्टर फॉर्म होता है। प्राइम फैक्टर फॉर्म जैसे अगर आपको 30 के फैक्टर्स 2 into 3 into 5, ठीक है, 2 into 3 into 5, ये आपका क्या है? प्राइम फैक्टर फॉर्म है इन केस ऑफ नंबर्स। इसको फॉर्म को क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर फॉर्म। और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? इररिड्यूसिबल फॉर्म। जैसे यहाँ पे इनको प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं, वैसे यहाँ पे इनको इररिड्यूसिबल फैक्टर्स बोलते हैं। जिस तरह से 3 को आप फर्दर दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिख सकते, वैसे ही आप x प्लस 2 को दो एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते फर्दर। x माइनस 5 को आप दो एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए इसको हम इररिड्यूसिबल फॉर्म बोल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 2a स्क्वायर प्लस 2 रूट 6ab प्लस 3b स्क्वायर। देखो अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? देखो अगर आप इन तीनों टर्म्स को ध्यान से देखो तो कोई भी फैक्टर आपको तीनों ही टर्म में कोई फैक्टर आपको कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, और यहाँ पे आप ग्रुपिंग भी नहीं लगा सकते हो। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? देखो अगर आप इन दोनों को साथ में लोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, इन दोनों को साथ में लोगे तो भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सा लगाएंगे? आपका तीसरा जो अप्रोच बचा वो क्या बचा? फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग एलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो
तो सर देखते हैं क्या इसमें कोई आइडेंटिटी इसमें सुइटेबल इसमें है कि नहीं। देखो अगर मैं इसको 2a स्क्वायर को, अगर मैं इस 2a स्क्वायर को √2a का होल स्क्वायर लिख दूं, लिख सकता हूं क्या? क्या मैं 2a स्क्वायर को √2a स्क्वायर लिख सकता हूं? देखो √2 का स्क्वायर 2 आएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर आएगा। इसको जरा ध्यान से देखना, बट उससे पहले मैं b स्क्वायर को देखो, क्या मैं 3b स्क्वायर को √3b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? और मैं इसको मैं लिख दूंगा 2 into √2a एंड √3b। देखो मैंने क्या किया, 2a स्क्वायर को √2a स्क्वायर लिख दिया, 3b स्क्वायर को √3b स्क्वायर लिख दिया, प्लस इसको मैंने लिख दिया 2 into √2a into √3b। √3 into √2 आपका हो जाएगा √6 और ये आपका एक भाग। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करने पर भी यही आ रहा है आपका, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो ये किस आइडेंटिटी का एक्सपेंशन लिखा हुआ है। ये आपका लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बट अंतर ये है कि यहाँ पे a जो है उसका वैल्यू √2a है। यहाँ पे a कितना आपका √2a प्लस यहाँ पे b कितना आपका √3b। सिंपल हो गया फैक्टराइजेशन। तो ये एक एग्जांपल था जो कि किसके ऊपर था, फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जब हमने फैक्टराइजेशन किया तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज हमने किया। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। सॉल्यूशन नंबर 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, अभी देखो मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको मैं पूरा इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब जरा ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये किसी आइडेंटिटी का आपको एक्सपेंशन दिखाई दे रहा होगा। ये किसी न किसी आइडेंटिटी का आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा। फॉर्मूला बोलूं या एक्सपेंशन, आप समझ जाना मैं एक्सपेंशन की ही बात कर रहा हूं। तो इसमें बस अंतर, इसमें किस चीज की कमी है? इसमें कमी है तो किसकी, यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये किसका एक्सपेंशन है? ये आपका एक्सपेंशन है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। बट ऐसा तो हम सोच रहे हैं ना, बट बाकी में ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे सी स्क्वायर तो है नहीं, तो हम अपनी तरफ से इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे सी स्क्वायर कर दिया। अब एक कंडीशन ये है कि अगर मैंने यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर किया है तो मुझे इसका अपोजिट भी करना पड़ेगा, मतलब मुझे यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर भी करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर किया तो मुझे माइनस सी स्क्वायर भी करना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देखो इतने फॉर्मूले को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आपका a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता है। वहां पे एक चीज और है माइनस का c स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, अगर आप इस पूरे को a मानते हो तो ये a स्क्वायर है माइनस ये b स्क्वायर है। देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। तो यहाँ पे कौन, देखो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगी जिसका नाम था a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फर्दर एक आइडेंटिटी लग रही है, पूरे को अगर आप a बोलते हो और इसको अगर आप b बोलते हो तो यहाँ पे लग जाएगा a माइनस b इंटू a प्लस b। यहाँ a कितना है आपका, a यहाँ पे a प्लस b प्लस c है और b कितना आपका c, समझ रहे हो ना इसको। ये पूरा यहाँ पे a है, ये पूरा a है, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b, b कितना था c इंटू a माइनस b, a कितना आपका a प्लस b प्लस c माइनस b और b कितना आपका यहाँ पे c, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा a प्लस b प्लस 2c, ये आपका हो जाएगा a प्लस b। इसका मतलब क्या होगा, ये जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है इसके अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे तो इसके दो फैक्टर्स आएंगे, एक आपका a प्लस बी और एक आपका a प्लस बी प्लस 2c। देयर आर टू फैक्टर्स, ओके। और ये आपका इररिड्यूसिबल फॉर्म है, आप इससे फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इररिड्यूसिबल, इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं हो पाएगा ये। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2bc माइनस c स्क्वायर। एक्चुअली देखो ध्यान से समझना, ये फिफ्थ क्वेश्चन और ये आपका सिक्स क्वेश्चन दोनों
सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फिफ्थ वाला मैं कर दूंगा और सिक्स वाला आप कर देना, और इसका आंसर मुझे इसके फैक्टर्स क्या आएंगे आप मुझे कमेंट कर देना। अभी मैं इस वाले क्वेश्चन को कर देता हूँ। अब जरा ध्यान से देखो, ये टफ है और ये इजी है, इसलिए मैंने आपको ये वाला दिया है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ आपकी जो विजन है ना, आपकी जो विजन है यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इसमें कॉमन फैक्टर वाला अप्रोच लगाओगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि देखो इसमें इसमें और इसमें और इसमें चारों में कोई भी चीज आपकी कॉमन नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हम तो रीग्रुपिंग कर लेंगे तो भी उससे कोई काम नहीं बनेगा। देखो आप चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो एक साथ, या फिर आप इसको और इसको ले लो एक साथ, और आप इसको और इसको ले लो एक साथ, कोई काम आपका नहीं बनने वाला, क्योंकि यहाँ पर एक अप्रोच होगी जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना उसको। अगर आप इतने को देखोगे ना, अगर आप इतने पोर्शन को देखो तो ये कुछ कुछ आपको b प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा। मतलब कि देखो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc ऐसा कुछ नजर आ रहा है। मतलब यहाँ से हमारा काम कुछ बन सकता है। हमें एक्चुअली टर्म्स मिल रहा है, यहाँ पे एक सी स्क्वायर मिल रहा है, हमें एक 2bc मिल रहा है, एक बी स्क्वायर मिल रहा है। तो या तो ये b प्लस सी का होल स्क्वायर होगा या ये b माइनस सी का होल स्क्वायर होगा। बस हमें उस फॉर्मेट में इसको लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे, देखो ए स्क्वायर। अब इस इतने तीनों टर्म्स में से मैं माइनस को बाहर खींच लेता हूँ। मैंने माइनस बाहर खींच लिया तो होगा क्या, एक ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पे। अगर मैं माइनस को बाहर खींच लेता हूँ तो अंदर एक ब्रैकेट बन जाता है, हमेशा याद रखना। तो जो माइनस का टर्म था वो तो बन जाएगा प्लस का, और जो प्लस का टर्म था वो बन जाएगा माइनस का, और ये माइनस का था ये बन जाएगा प्लस का। अब जरा ध्यान से देखो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये तो आपका b माइनस सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये ए स्क्वायर माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी हमने लगाई, हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बट यहाँ a और b तो नहीं है, यहाँ पे b और c है, तो इसलिए हमने यहाँ पे b माइनस सी का होल स्क्वायर लिखा। अब फर्दर यहाँ पे एक और आइडेंटिटी लग रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इस पूरे को आप a बोलते हो, इस पूरे को अगर आप b बोलते हो, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या होता है, फिर से वही जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा था, एक ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी। अब a कितना है यहाँ पे, a तो a ही है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a प्लस b। अब b की वैल्यू कितनी है, b तो यहाँ पे एक पूरा का पूरा ये b माइनस सी है, और दूसरा आपका क्या होगा a माइनस b, और b यहाँ पे केवल b तो है नहीं है, b कितना आपका b माइनस सी है, तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रैकेट और लिखना पड़ेगा मेरे को b माइनस सी। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो ये a प्लस बी माइनस सी, और ये आपका a माइनस बी प्लस सी। तो यहाँ पे अगर आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको दो फैक्टर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। एक्चुअली होमवर्क नहीं बोलूंगा, CW बोलूंगा। CW मीन्स कमेंट वर्क, कमेंट वर्क, और इसको आप जो है मुझे कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।